हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विराज वास्तु वाला चैनल में। तो ये हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है कि खुद का वास्तु है वो कैसे करें। ये इसलिए सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिसको वास्तु करना होता है, पर वास्तु जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसकी फ़ीस बहुत हाई होती है, वो पे नहीं कर पाते। तो ये सीरीज़ देखने के बाद आप खुद आपका वास्तु कर सकते हो। तो हमने पार्ट 1 बना लिया है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वास्तु करने के लिए कुंडली की बहुत ज़रूरत रहती है और हमने 3 स्लाइड दिखाई थी। आई होप वो 3 स्लाइड आपको याद है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर चलेंगे। जो लोग नए हैं, अगर उसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये पार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो लिंक ऊपर है, तो वहाँ पर जाकर डायरेक्टली पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो पार्ट 1 में हमने बताया था, थोड़ा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पार्ट 1 में हमने सीखा था वास्तु करने के लिए कुंडली की बहुत ज़रूरत रहती है। विदाउट कुंडली वास्तु होता नहीं है, वो वास्तु गिना जाता नहीं है। उसका हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। उसके बाद मैंने आपको 3 स्लाइड दिखाई थी। पहली स्लाइड थी वो थी कि सारे हाउसेस, कुंडली के जो भी घर रहते हैं तो कौन सी डायरेक्शन है वो कौन से हाउस पर जाती है। फिर मैंने आपको सिखाया था, प्लेनेट रिलेशनशिप सिखाया था कि कौन से फ्रेंड प्लेनेट है, कौन से एनिमी प्लेनेट है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि कौन सा प्लेनेट है वो कौन से घर में अच्छा रिजल्ट देता है, कौन से घर में ख़राब रिजल्ट देता है और कौन से घर में न्यूट्रल रिजल्ट देता है। ये 3 चीज़ हमने सीखी थी। और एक चीज़ सीखी थी वो थी कारक तत्व, यानी कोई भी ग्रह रहता है तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर है तो जुपिटर यानी रिलीजियस प्लेस, मंदिर, घर में कोई धार्मिक चीज़ है तो वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। मर्क्यूरी यानी विंडो। तो ये सारी चीज़ हमने सीखी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे 32 डायरेक्शन के बारे में। तो ये पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 32 डायरेक्शन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक घर का प्लान दिखाया था। वो घर में 32 डायरेक्शन कैसे गिनी जाती है, कैसे कहाँ से हमें वास्तु स्टार्ट करना है, रूम से स्टार्ट नहीं करना है, ये मैंने बताया था। तो आपको आपके घर के सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है तो वो भी आपको पता है कि पूरे घर की हाइट और विड्थ उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपका सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको कंपास रखकर आपको डायरेक्शन निकालनी थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम सीखने वाले हैं 32 डायरेक्शन। 32 डायरेक्शन का मतलब है, कई लोगों को होता है कि 4 ही डायरेक्शन होती है, कई लोगों को पता है कि 8 डायरेक्शन होती है, कुछ लोग हैं वो 16 डायरेक्शन पर वर्क करते हैं। पर नॉर्मली वास्तु में 32 डायरेक्शन पर वर्क किया जाता है। एस्ट्रो वास्तु में, मैं एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहा हूँ। वास्तु के बहुत सारे प्रकार है, महावास्तु भी है, फिर स्टैंडर्ड वास्तु भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये सीरीज़ हमारी है वो टोटल एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। तो 32 डायरेक्शन, तो ये कैसे होती है 32 डायरेक्शन। तो टोटल सर्कल होता है वो 360 एंगल का सर्कल होता है। उसको आप डिवाइड करोगे तो 4 डायरेक्शन, उसको 4 पार्ट से डिवाइड करोगे तो 4 डायरेक्शन आपको मिलेगी। एक डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री की होती है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसको अगेन डिवाइड करना है तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45, तो एक डायरेक्शन आपको 45 डिग्री की मिलेगी, यानी हम जिसे कहते हैं ईशान कोना, वायव्य कोना, नैऋत्य कोना। तो ये सारे जो टोटल 8 डायरेक्शन मिलती है उसको अगेन डिवाइड करोगे तो आपको 16 डायरेक्शन मिलेगी, जो 22.5 ऐसे कहा जाता है। तो सारे डायरेक्शन का 2 पार्ट मिलेगा, उसको अगेन डिवाइड करना है तो आपको 11.25 की डायरेक्शन मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको आपके घर के प्लान के ऊपर बिठा देनी है। अभी हम समझेंगे कि कैसे करना है, कैसे कौन सी एंट्री अच्छी है, क्योंकि घर की मेन एंट्री होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एंट्री ही गलत होगी तो कितना भी आप वास्तु ठीक कर लो वो अच्छा होगा ही नहीं। तो वास्तु में 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एंट्री, मेन एंट्री, एंड सेकंड है वो है आपका सेंटर, घर का सेंटर। अगर आपके घर का सेंटर है वो ख़राब होगा तो आपका वास्तु है वो टोटली ख़राब होगा। अगर आपका सेंटर ठीक है, अगर आपका सेंटर अच्छा है वास्तु के हिसाब से, तो आपकी एंट्री भी गलत होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सेंटर को गर्भ बोलते हैं, गर्भ यानी हमारे बॉडी में, जैसे आपने वास्तु पुरुष देखा होगा तो वास्तु पुरुष है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे करके उसकी पोजीशन है, और सेंटर यानी उनका पेट है वो सेंटर के पार्ट में आता है। जैसे हमारा गर्भ है वो पेट है, तो जैसे बोलते हैं कि अगर सारे रोगों की जड़ होती है वो है पेट, अगर पेट है वो साफ रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। वैसे ही वास्तु में भी सेम कंसेप्ट है, आपका गर्भ है वो अच्छा रहेगा
तो आपकी कोई भी डायरेक्शन है वो ख़राब रिजल्ट देगी ही नहीं। मोस्टली थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं तो वो डायरेक्शन सिर्फ एक हैंडल कर सकते हो, उसको हैंडल करना चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ को छूना नहीं है। जब तक प्रॉब्लम ना आए तब तक कोई भी चीज़ को छूना नहीं है, क्योंकि आपका गर्भ अच्छा है तो सारी चीज़ को वो व्यक्ति वो मैनेज कर लेगा। गर्भ अच्छा है यानी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो वेल्थ अच्छी हो जाएगी, सारी चीज़ मिल जाएगी। तो पहली चीज़ है वो है हेल्थ। तो पहले जब भी वास्तु करो तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और सेंटर पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद मेन एंट्री पे ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे 32 डायरेक्शन है तो कौन सी आपकी एंट्री कौन सी है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे बताना कि आपकी एंट्री है वो कौन से पार्ट में आ रही है और वो प्रॉब्लम आपके घर में किसी को है या नहीं है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आपकी एंट्री अगर ये वाली होगी तो आपके घर में ये प्रॉब्लम होगा, ये एंट्री है तो ये सही एंट्री है, ये एंट्री है तो ये गलत एंट्री है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने पिछले सेशन में ये 3 स्लाइड कवर की थी। ये पहली स्लाइड थी जो पूरे हाउसेस थे उसके डायरेक्शन और कौन से प्लेनेट एसोसिएट है उसके ऊपर हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी ये दूसरी स्लाइड प्लेनेटरी रिलेशनशिप के ऊपर। उसके बाद हमने बात की थी कौन से प्लेनेट है कौन सी डायरेक्शन है अच्छे है, प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं ये 5 स्लाइड के ऊपर। आज मैं 5 स्लाइड दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो आपको, ये मेरा एक क्लाइंट है तो उसका ये प्लान है, हाउस प्लान, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो आपको क्या करना है, पहले ये टाइप का सपोज मान लीजिए कि आपका ये हाउस है पूरा, तो पहले तो यहाँ से पूरी हाइट माप लेनी है, उसके बाद विड्थ माप लेनी है, उसके बाद सेंटर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको कंपास रखकर डायरेक्शन यहाँ पर सीधा कंपास रखना है। तो यहाँ पर देखिए 130 रोड लिखा है, वहाँ पर 135 डिग्री है। वहाँ से पूरा ये आपको 32 यहाँ से आपको 32 डायरेक्शन में आपका जो पूरा चार्ट है उसको बना लेना है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन है वो 11.25 की है। यहाँ पर जैसे 1 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए नॉर्थ से, यहाँ पर नॉर्थ से 0 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 1, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो ये सारे जो लाइंस दिख रहे हैं वो 11.25 के हैं। तो ये सारी चीज़ सेंटर से देखनी है। तो ये घर में नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, साउथ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी एंट्री अच्छी रहेगी, कौन सी एंट्री खराब रहेगी। तो ये घर की एंट्री है वो कहाँ पर है, मेन एंट्री। तो ये कार के पीछे यहाँ पर आपको डोर दिख रहा है, ये एक एंट्री है, और उसके बाजू में छोटा डोर है, ये एक एंट्री है। और दूसरी एक एंट्री है वो है यहाँ पर 9 और 8 के बीच में, 8-9 के बीच में आ रहा है, वो एक एंट्री है। बाकी की सारी एंट्री आ रही है वो 10, 11, 12 एंड 13 के अंदर आ रही है, 10 से 13 के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे। वैसे आपको सारी एंट्री गिन लेनी है। जहाँ पर विंडो है उसको भी एंट्री कहा जाता है, पर ये सारी जो एंट्री है वो मेन एंट्री है, जहाँ से इंसान अंदर आता है। बाकी जो भी सारी एंट्री रहेगी वो आपको उसको भी कंसिडर करना है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा चार्ट उसके ऊपर से। तो अभी हम ये नंबर खोलते हैं, पहली स्लाइड 4 नंबर। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन में टोटल आपको 8 एंट्री मिलेंगी, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। उसमें नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होती है, फिर नॉर्थ वेस्ट से 11.25 आप आओगे तो वेस्ट साइड आओगे तो सॉरी ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड आना है नॉर्थ वेस्ट से तो NW मिलेगा। उसके बाद NW उसका सेकंड पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए गुड लिखा है, वो सारी एंट्री अच्छी है। तो कौन सी एंट्री अच्छी है, तो ये 2 एंट्री एंड यहाँ पर एक एंट्री है, ये अच्छी है। तो यहाँ पर ये एंट्री होगी तो आपको कौन सा, इसका पर्पस क्या रहेगा, तो गेन्स प्रॉफिट सक्सेस मिलेगी ये 2 एंट्री में, N3 एंड N4, ठीक है। अभी ये एंट्री आपको निकालनी कैसे, तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये नॉर्थ 0 है। अब ये देखिए ये नॉर्थ से वेस्ट बाजू, तो वेस्ट ये बाजू आता है, नॉर्थ से वेस्ट बाजू 2 एंट्री यानी 2 द्वार। तो ये 2 द्वार है यहाँ पर 31 एंड 32, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 31 एंड 32, ये दोनों एंट्री अच्छी है। बाकी सारी एंट्री ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी डोर है 31 के बाजू, तो ये एंट्री अच्छी गिनी जाएगी। और इसकी मेन एंट्री कहाँ पर है वो भी हम बाद में देखेंगे, पर पहले सारी स्लाइड देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एंट्री है वो अच्छी है, तो ये डोर है वो भी अच्छा गिना जाएगा। और ये इंटरनल डोर है अंदर का, यहाँ पर बाहर का डोर होना चाहिए, या तो वहाँ पर विंडो होगा तो वो भी एक एंट्री गिनी जाएगी। तो वो उसको ये रिलेटेड सारी चीज़ मिलेगी, गेन्स प्रॉफिट सक्सेस, ठीक है। तो 0 से पिछली एंट्री यानी 360 में से आप 22.5 निकालोगे तो उतनी एंट्री है वो अच्छी है। उसके बाद बाकी सारी एंट्री वो ख़राब रहेगी। तो पहले नॉर्थ वेस्ट की एंट्री अगर होगी तो क्या होगा, इश्यू विथ एनिमी आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाली नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो ये वाली नॉर्थ वेस्ट है। तो ये एंट्री आएगी ये वाली 29 और 30 के बीच, तो वो इसको प्रॉब्लम रहेगा इश्यू विथ एनिमीज। उसके बाजू की एंट्री अगर होगी
30 to 31 के बीच में, तो उसको प्रॉब्लम रहेगा, इम्पैक्ट विथ नेगेटिव एनर्जी उसके घर में आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर गुड एंट्री तो देख ली। N5 है तो ये नॉर्थ बाजू है, यानी नॉर्थ 0 से यहाँ पर 2 लिखा है उसके बीच में, तो ये 1 से 2 यानी 2 लिखा है उसके बीच में, यहाँ पर टीवी दिख रहा है वहाँ पर। अगर वहाँ पर एंट्री होती तो क्या प्रॉब्लम होता है, वहाँ उसके घर में कोई व्यक्ति है वो ओवर स्पिरिचुअल होगा, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। ओवर स्पिरिचुअल होना, सारी चीज़ बैलेंस होती है तो अच्छी रहती है। सोशल इनसिक्योरिटी, तो ये वाला पार्ट है यहाँ पर सोशल इनसिक्योरिटी, ये एंट्री होगी। तो अब आपकी एंट्री कौन सी है, नॉर्थ के रीजन में, तो आपको देख लेना है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट वाला है तो कौन सा है, गॉड्स ब्लेसिंग, तो नॉर्थ ईस्ट यानी ये एंट्री, यहाँ पर गॉड ब्लेसिंग्स मिलते हैं 4 से 5 में, ये एंट्री अच्छी है, ठीक है। अभी हम दूसरी स्लाइड लेते हैं। देखिए अब वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट, यानी ये बाजू साउथ वेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये वेस्ट यानी 0, इसको यहाँ से 0 कंसीडर करो। वेस्ट से साउथ बाजू यानी ऊपर की साइड, तो ये गुड एंट्री है, बैलेंस लाइफ होगी। यहाँ पर अगर 24 to 25 में यहाँ पर एंट्री होगी तो बैलेंस लाइफ है। उसके बाजू में उसके ऊपर की एंट्री है WSW यानी W3, गेन्स प्रॉफिट एंड सक्सेस मिलेगा, तो ये 23 to 24 वाली एंट्री है, तो वो गेन्स प्रॉफिट एंड सक्सेस देगी। उसके बाजू की एंट्री है वो क्या देगी, चैलेंज इन करियर होगा। तो आपकी एंट्री है वो कौन से, वहाँ पर विंडो भी आ रही है तो भी वो कंसीडर कीजिएगा। अगर विंडो भी है तो भी उसके घर में ये सारी चीज़ रहेगी, तो चैलेंज इन करियर। फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी ये वाली 21 to 22, तो उसके घर में डिसीजेस चलते ही रहते हैं, ये वाली एंट्री होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम नीचे की साइड देखते हो तो इनबैलेंस लाइफ 25 to 26 यहाँ पर है, तो इनबैलेंस लाइफ होगी। फिर इमोशनल मिस बैलेंस, तो यहाँ पर 26 to 27 देखो यहाँ पर एंट्री है और वो बाहर ही निकल रही है, बाहर से यहाँ पर ये वॉशिंग एरिया है और वहाँ से एंट्री हो रही है, और वो एंट्री क्या दे रही है, इमोशनल मिस बैलेंस। तो इनके घर में इमोशनल मिस बैलेंस चल ही रहा था, ये एंट्री है वो गलत है, तो ये एंट्री को बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 26 to 27, ये हमने देख लिया 27 to 28, तो नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पर भी एंट्री है, तो नेगेटिव थॉट्स वो भी है। उसके बाद है सेल्फिश, नॉर्थ वेस्ट, ये वाली एंट्री 28 to 29, ये एंट्री होगी। या तो वहाँ पर खाली जगह भी ज़्यादा रहती है, तो वो घर के व्यक्ति वो रहते हैं सेल्फिश ज़्यादा रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि जहाँ पर भी नॉर्थ वेस्ट साइड खाली जगह भी है, उसके घर के नॉर्थ वेस्ट साइड सेंटर से नॉर्थ वेस्ट बाजू खाली जगह है, तो वो उसके घर में लोग सेल्फिश होते हैं, ये आपको मिलेगा देखने को। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड साउथ डायरेक्शन की। अब यहाँ पर देखो साउथ डायरेक्शन, यहाँ से हम गिनेंगे 180 लिखा है वहाँ से, तो ये सेंटर यहाँ से आप देख लीजिए। अब देखो साउथ से ईस्ट बाजू जाते हैं तो वहाँ पर 2 एंट्री अच्छी आती है, ये वाली S3 S4, यानी यहाँ पर ये 16 17 अच्छी है, 15 16 अच्छी है। तो यहाँ पर अगर विंडो है तो वो एंट्री अच्छी मिलेगी, आपको गेन्स एंड प्रॉफिट देगी, बिजनेस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है ये दोनों एंट्री। उसके बाद SSE गुड फॉर जॉब, डेट फॉर बिजनेस, अगर जॉब कर रहा है तो उसके लिए ये एंट्री अच्छी है 14 15 एंड 13 14, वो है साउथ ईस्ट एंट्री, इश्यू विद किड एंड चिल्ड्रन, तो ये वाली एंट्री होगी 13 14, तो यहाँ पर लिखा है वो इश्यू चलता होगा। तो आपको सेम आपके चार्ट पर ये लगाना है और ऑब्जर्व करना है कि मेरे चार्ट में ये प्रॉब्लम है या नहीं। अब साउथ डायरेक्शन यानी साउथ में दूसरा ये पार्ट है, देखो यहाँ पर ये दोनों साउथ है, तो यहाँ पर ये साउथ का एक पार्ट ये वाला 16 17 एंड 17 18, ये दूसरा पार्ट। यहाँ से वेस्ट बाजू जाते हैं तो लोन्स 17 18 में अगर एंट्री है तो लोन्स रहेगी। फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस S6 वाली एंट्री, तो 19 से 20 ये फाइनेंशियल चैलेंजेस देती है। उसके बाद चैलेंज इन लाइफ, तो 19 to 19 पिछली वाली, और 19 to 20 ये चैलेंज इन लाइफ एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, ये 20 to 21। तो ये साउथ की बात हमने की। तो आपको आपके चार्ट पर लगाना है, पहले सारे घर की विंडो आपको ले लेनी है कवर, उसको गिनेंगे। तो अब हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। यहाँ पर अब देखिए आपकी एंट्री कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब एंट्री है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और मुझे आपका चार्ट है वो ऐसे अगर डिज़ाइन किया हुआ है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं कि मेरी एंट्री ये खराब है, ये एंट्री अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट डायरेक्शन, अभी इसकी मेन एंट्री आ रही है घर की, तो यहाँ पर हम ईस्ट यहाँ से देखेंगे तो ये ईस्ट है। यहाँ पर देखिए ईस्ट के 2 पार्ट है, तो यहाँ पर ये ईस्ट 9 लिखा है, वो ईस्ट के 2 पार्ट, एक आगे का और एक पीछे का, 8 से 9 एंड 9 से 10, ये दोनों ईस्ट के पार्ट है। कौन सा पार्ट अच्छा है, तो ऊपर वाला पार्ट है वो अच्छा है, ईस्ट से नॉर्थ बाजू जाता है ये पार्ट अच्छा है, ईस्ट से नॉर्थ बाजू, तो यानी ये वाला पार्ट। तो 8 to 9 एंट्री अच्छी है। एंड E3 वाली एंट्री यानी 7 8 वाली एंट्री वो भी अच्छी है। तो यहाँ पर विंडो थोड़ी आ रही है और यहाँ पर मेन एंट्री आ रही है, तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड काम करेंगे तो इसको फ़ायदा होगा। अब देखो 6 से 7 वाली एंट्री वो खराब आ रही है, अनकंट्रोल एक्सपेंडिचर, इनके घर में बहुत ही पैसा वेस्ट होता है। 6 to 7 वाली एंट्री है वो बहुत ही पैसा वेस्ट करवाती है, क्योंकि यहाँ पर देख बड़ी विंडो है, इसको हमने सॉल्व किया था।
उसके बाद एंट्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर होगी यानी 5-6 वाली एंट्री अगर है तो उसके घर में फायर इंसिडेंस भी होगा और हुआ भी था। तो आपको भी चेक करना है आपकी घर की जो भी एंट्री रहती है तो उसको, और सेम चीज़ लगानी है तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ से 9 to 10 वाली एंट्री, 9 to 10 में कोई एंट्री नहीं है तो आपको भी क्या होता है, एंगर, इमोशंस एंड डिस्टर्बेंस रहेगा अगर ये 9 to 10 वाली रहेगी। फिर आती है 10 to 11 में ये एंट्री आ रही है मेन डेट की, क्रेडिबिलिटी इश्यू एंड नो वैल्यू, सेम चीज़ है। उसके घर में ऐसी चीज़ चल रही है, उसके बिजनेस में ऐसी चीज़ चल रही है। 11 से 12 वाली एंट्री अब देखिए, इमोशंस डिस्टर्बेंस एंड फायर स्पीच है उनके घर में। आपके घर में भी अगर देखो ये एंट्री मिलेगी तो ये चीज़ आपको, ये सिम्टम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और साउथ ईस्ट में एक्सीडेंट, लॉसेस एंड थीफ, तो साउथ ईस्ट ये वाली एंट्री, तो इसके घर में एक्सीडेंट, लॉसेस एंड थीफ। मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने बताया था उनकी फैक्ट्री में उनका एक करीबी घर का ही व्यक्ति उन्होंने रखा था काम पर और वही पैसे में कुछ झोल कर रहा था, तो ये उनको मिल गया था। तो इसका इफेक्ट मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। ये एंट्री होगी तो जरूर चीज़ होगी। अब आपको कंसीडर करना है मेन एंट्री देखना, मेन एंट्री अच्छी जगह पर आ रही है तो आपका एंट्री है वो वास्तु के हिसाब से अच्छा है। अगर एंट्री गलत है तो ये डोर हम चेंज तो नहीं कर सकते, इसको चेंज करोगे यहाँ पर से यहाँ पर कहीं पर लगाओगे तो वो चीज़ इतनी कहीं को पॉसिबल होती है, ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होती है। तो उसको डिफरेंट तरीके से सोल्व करना है। तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपकी एंट्री है वो सही है, कौन सी एंट्री आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं बताऊँगा। अभी मैंने लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कि अगर राहु है वो पहले घर में है तो उसको बैलेंस करने के लिए पहले घर में कौन सा प्लेनेट डालना चाहिए, तो वो सारी चीज़ हमने बात की थी। अब ये सारी चीज़ ऐसे ही नहीं डाल देनी है कि सारी जगह यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो वो चीज़ वहाँ पर डाल देंगे। तो पहले तो आपको ये तत्व समझने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर इसको हम सेंटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो एयर डायरेक्शन है, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो वाटर डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट है, एंड साउथ ईस्ट है वो फायर एलिमेंट है। अब एयर एंड अर्थ है वो अर्थ को दूसरी जगह पर मूव कर देती है, अर्थ को स्टेबल रहना पसंद है, तो ये दोनों एनिमी एलिमेंट है। वाटर एंड फायर वो ऑलरेडी एनिमी एलिमेंट है, वो भी आपको पता है। एयर एंड वाटर है वो न्यूट्रल है, अर्थ एंड वाटर है, अर्थ वाटर को डाइल्यूट कर लेता है तो फ्रेंड है। अर्थ एंड फायर है वो भी न्यूट्रल है। तो ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। एयर एंड फायर है वो फ्रेंड है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब कोई भी चीज़ से, जैसे मान लो कि रेड बल्ब अगर लगाते हो, रेड बल्ब यानी मंगल की एनर्जी, तो आप कहाँ पर लगा सकते हो, तो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी 4th हाउस में कुंडली के, और वहाँ पर अगर आप मंगल को यूज़ कर रहे हो तो वो आपको खराब इम्पैक्ट देगा, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट है वो भी खराब हो जाएगा। तो आप वहाँ पर मंगल की कुछ और एनर्जी यूज़ करनी है। यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ हो रही हो तो यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यानी 12th हाउस में कुंडली के, वहाँ पर आप कुछ रेड बल्ब रिलेटेड कुछ चीज़ लगा सकते हो। पर यहाँ पर आप मंगल का इस्तेमाल कर रहे हो यानी 4th घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको एलिमेंट का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ आपको ज़्यादातर जब रेमेडी करने जाओ तब ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा एलिमेंट है वो, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के ऊपर, कुछ कैसी रेमेडी करनी चाहिए, कौन सी रेमेडी कहाँ पर करनी चाहिए, कौन सी रेमेडी नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और थोड़ी हम बात करेंगे गर्भ के ऊपर कि आपका सेंटर है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, और कौन सा प्लेनेट होगा तो वो कौन से टाइप का घर होगा। सारे प्लेनेट होते हैं उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ घर होते हैं। जैसे किसी के घर का सेंटर बहुत बड़ा खुला एरिया होता है तो उसको सन हाउस भी बोलते हैं और जुपिटर हाउस भी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे और आपका प्यार देते रहे। थैंक यू।